कभी आपने सोचा है, अगर कोई अजनबी जंगल में आपको सहारा दे तो क्या वो सच में इंसान होता है? स्वागत है आपका डेंजर स्टोरी चैनल पर, जहां हम आपको ले चलते हैं उन कहानियों की दुनिया में जो सच्चाई और डर के बीच झूलती हैं। आज की कहानी है दुल्हन। रात का घना अंधेरा, पहाड़ी रास्ता और अकेला लड़का सोहन। हनुमान चालीसा का जाप करते हुए वो भाग रहा था, डर से थर थर कांपते हुए। और तभी एक अजीब सी आवाज, छम छम छम। सोहन का पैर फिसला, चोट लगी और फिर एक लड़की सामने आई। डर मतो, मैं पास ही रहती हूं, वो बोली। लेकिन क्या वो वाकई इंसान थी या कुछ और? सोहन को होश नहीं रहा। कब वो उसकी बातों में खो गया, कब एक हफ्ता बीत गया और कब उसने उस रहस्यमयी लड़की पायल से शादी कर ली। लेकिन अब जो राज सामने आएंगे वो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। क्या आपने भी कभी किसी अजनबी के साथ कुछ ऐसा अनुभव किया है? तो उसे हमारे साथ जरूर साझा करें। हमारी टीम आपकी कहानी को पेश करेगी इसी चैनल पर। डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे इंस्टाग्राम लिंक पर क्लिक करें और हमें भेजें अपनी कहानी। तो बैठ जाइए और सुनिए ये डरावनी दास्तान दुल्हन, सिर्फ डेंजर स्टोरी चैनल पर। तो आइए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कहानी की तरफ। दुल्हन। अंधेरा घिर चुका था। सोहन अपने घर के लिए भागा जा रहा था। इतना अंधेरा उसे डरा रहा था। मुंह पर हनुमान चालीसा गाते गाते भागा जा रहा था। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, कांपते हुए गाए जा रहा था। पहाड़ी रास्ता होने के कारण पैर ज्यों का त्यों पड़ रहा था। इसी बीच भेड़ियों की आवाजें सुनाई दे रही थीं, जो उस अंधेरे रास्ते को और डरावना बना रही थीं। तभी अचानक उसका पैर फिसल गया। पैर में चोट लगने के कारण जोर से कराहने लगा। तभी छम छम की आवाज से वो जंगल गूंजने लगा। एक तो अंधेरा, ऊपर से घना जंगल, और अब सबसे बुरी बात हुई उसका गिरना। वो तो डर के मारे थर थर कांप रहा था। मन में ये था, अगर किसी चुड़ैल ने पकड़ लिया तो उससे छूटकर भागेगा कैसे? वो छम छम की आवाज और पास आने लगी और पास आती गई। कौन हो तुम? डर से सोहन ने पूछा। अरे, तुम तो मुझे देखकर डर गए। घबराओ नहीं, मैं यहीं पास में रहती हूं। तुम्हारी कराहने की आवाज सुनी तो आ गई तुम्हारे पास। तुम्हें तो काफी चोट लगी है। चलो, मेरा घर यहीं पास में है। तुम हो कौन? चुड़ैल हो? माँ कहती हैं कि चुड़ैल घूमती है। वो जोर जोर से हंसने लगती है। तुम अभी भी बच्चे जैसे हो, भूत प्रेत पर यकीन करते हो। मैं पायल हूं, यहीं पास है मेरा घर। चलो, सुबह होते ही चले जाना। अरे, घबराओ नहीं, चलो। सोहन उसके साथ चला जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। सोहन पायल की सुंदरता में खो गया। कब एक हफ्ता बीत गया पता भी न चला। अब सोहन का उसे छोड़कर जाने का मन नहीं था, इसलिए वो पायल से वादा करके कि जल्दी ही वो उससे शादी कर लेगा कहकर अपने गांव चला जाता है। अपनी माँ को शादी के लिए मना कर वो पायल से शादी कर लेता है और दोनों एक साथ रहने लगते हैं। कुछ दिनों तक तो सब सही था, पर एक दिन मालती जी, सोहन की माँ, देखती हैं कि उनका बेटा पहले से काफी दुबला हो चुका है। पहली बार को वो नजरअंदाज कर देती हैं। ऐसे ही 7 दिन बाद वो पाती हैं कि सोहन काफी कमजोरी महसूस कर रहा है और कोई भी काम करने पर जल्दी ही थक जा रहा है। तब मालती जी उससे पायल के बारे में पूछती हैं कि वो तुम्हें कहाँ मिली। तब सोहन सारी बात मालती जी को बता देता है। मालती जी तुरंत गांव के पुरोहित के पास जाती हैं और सारी बातें उन्हें बता देती हैं। पुरोहित जी उन्हें बताते हैं वो लड़की छलावी चुड़ैल है। ऐसे ही लड़कों को अपने जाल में फंसाकर उनका खून पीती है। मालती जी काफ़ी घबरा जाती हैं और उससे छुटकारे के लिए पूछती हैं। पुरोहित जी उन्हें उपाय बताते हैं। ध्यान से सुनो मालती, वो चुड़ैल दिन की रोशनी में झुलस कर ही मर सकती है। तुम अपने बेटे से कहना, क्योंकि वो उसकी ही बात मानेगा। उससे कहना रात में वो उसे एक छलनी दे और उसमें पानी भरने के लिए कहना। वो उसकी बात नहीं टालेगी, इसलिए उसमें पानी भरने की पूरी कोशिश करेगी और इसी बीच सुबह की पहली धूप की किरण से वो खत्म हो जाएगी। पुरोहित जी के कहे अनुसार ही काम होता है और उसका नामो निशान मिट जाता है। ये थी एक सच्ची घटना, बस नाम बदल दिया है। और इसी के साथ हमारी यह कहानी समाप्त हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए धन्यवाद।